टाइम हर जगह सेम स्पीड से चलता है, कम से कम हमें तो ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर तुम अभी स्पेस में होते तो तुम्हारी घड़ी अर्थ के लोगों से तेज चल रही होती। और अगर ये बात इंजीनियर्स को पता नहीं होती तो गूगल मैप्स में रोज कई किलोमीटर तक गलत जगह पहुंचा सकता था। बट ऐसा क्यों? तो सुनो, जीपीएस सैटेलाइट अर्थ के अराउंड लगभग 20,000 किलोमीटर की हाइट पर घूम रहे होते हैं और हर सैटेलाइट के अंदर एक्सट्रीमली एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक लगी होती है। और जीपीएस का पूरा सिस्टम एक चीज पर डिपेंड करता है, वो है टाइम। तो जब भी तुम अपने स्मार्टफोन पर जीपीएस यूज करते हो तो तुम्हारा फोन ये मेजर करता है कि सैटेलाइट के सिग्नल्स उस तक कितनी देर में पहुंचते हैं। इसी से डिस्टेंस निकलता है, फिर कई सैटेलाइट्स के सिग्नल्स को कंबाइन करके तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक ग्रेविटी सिर्फ चीजों को नहीं खींचती, वो टाइम को भी इफेक्ट करती है। जितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही स्लो चलेगा, और जितनी वीक ग्रेविटी होगी टाइम उतना ही फास्ट चलेगा। जीपीएस सैटेलाइट्स अर्थ से बहुत दूर है और वहाँ ग्रेविटी थोड़ी सी कम है, मतलब उनके लिए अर्थ के कंपैरिजन में टाइम थोड़ा फास्ट चलता है। साथ ही सैटेलाइट्स बहुत फास्ट मूव भी करते हैं, जो रिलेटिविटी का एक और इफेक्ट क्रिएट करता है। दोनों इफेक्ट्स को अगर हम कंबाइन करें तो सैटेलाइट की क्लॉक्स अर्थ की क्लॉक से हर दिन लगभग 38 माइक्रोसेकंड्स आगे निकल जाती है। सुनने में कुछ भी नहीं लगता, लेकिन जीपीएस के लिए ये एक डिजास्टर है। और अगर इंजीनियर्स आइंस्टाइन की कैलकुलेशंस को इग्नोर कर देते तो जीपीएस की लोकेशन एरर हर दिन लगभग 10 किलोमीटर तक बढ़ सकती थी। इसीलिए जीपीएस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने से पहले उनकी क्लॉक्स को रिलेटिविटी के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि जीपीएस सैटेलाइट की वजह से काम कर रहा है। सच ये है कि जीपीएस काम इसलिए कर पाता है क्योंकि आइंस्टाइन ने 1915 में ये समझ लिया था कि टाइम पूरे यूनिवर्स में एक जैसी स्पीड से नहीं चलता। और आज तुम्हारा फोन हर सेकंड उसी बात को प्रूव कर रहा है।